नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार बैस और आप देख रहे हैं विंध्य स्टार न्यूज। अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। थाना गढ़वा चितरंगी क्षेत्र का मामला है ये। थाना चितरंगी क्षेत्र। आपका गांव का नाम क्या है जहां पे घटना हुई थी? उनके माता पिता कहाँ हैं? कैसे कैसे घटना हुई, पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लाल कुमार। लाल कुमार जी। पिताजी का नाम? कांता। कहाँ के रहने वाले हैं? सुधा कुड़निया। सूदा के। कैसे कैसे घटना हुई, आपको जानकारी है ये साहब ये मोबाइल के बाद से झगड़ा हुई। मोबाइल के बाद से झगड़ा हुई है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या रिश्ता है जहाँ पे आप खड़े हैं? इस गांव का क्या नाम है? देवरी। देवरी। डीगर खुर्द है ये। ठीक है, तो यहाँ से शादी कितने साल हो गया शादी किए बच्चे से आपकी? साहब लॉकडाउन में। लॉकडाउन 2020 में शादी विवाह हुआ था। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? वनस्पति बसोर। क्या रिश्ता है लड़की से आपका? लड़की से क्या रिश्ता है आपका? वो औरत थी मेरी सर। आपकी पत्नी है? जी सर। तो कैसे कैसे घटना हुआ ये मोबाइल के बारे में विवाद हुआ है सर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? और वो मेरे से लड़ने लगी। कब लड़ाई कब हुई? वो 7 बजे का बात है साहब। कल के डेट की? और 1-2 दिन के पहले का भी बात था। 1-2 दिन, थोड़ा तेज से बोलिएगा ताकि सब लोग देखें। 1-2 दिन पहले का थी सर झगड़ा। तो फिर ये फांसी तक मामला कैसे पहुंच गया? उसकी हत्या कैसे हो गई? की हत्या कैसे हो गई? सर उसका गुस्सा आया, उसके पीछे पीछे मैं भी गया तो पता चलता है कि आपने 2 शादियां की थी, इनके अलावा एक और औरत है आपके पास? 2 शादी नहीं किया है सर। शादी जो हुई है तो यही है। तो दूसरी लड़की का क्या मामला है? जो दूसरी लड़की है, दूसरी लड़की का क्या मामला है? दूसरी लड़की का मामला है तो कुछ भी नहीं है सर। आप झूठ, दूसरी लड़की का विवाद नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। कुछ न कुछ मैटर हुआ है। देखिए, सही चीज बताइए। दूसरे लड़की का कोई तो ऐसा एक मोबाइल के झगड़े को लेकर के बात फांसी तक तो नहीं जा सकती। आप कुछ चीज छुपा रहे हैं। नहीं साहब, कोई छुपा नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं छुप रही। नहीं साहब। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर घर से पहले कौन निकला? मेरी औरत लिखरी। फिर कहाँ गई वो? गई जंगल में, उसके पीछे पीछे मैं भी गया सर। ठीक, जी। इसके बाद क्या हुआ? पहले वो चढ़ी, उसके पीछे मैं भी चढ़ा। हाँ, फिर क्या हुआ? रस्सी किसने ली हुई थी? वो किसके हाथ में थी रस्सी? वो साड़ी में लगाया था। अच्छा, जी साहब। तो फांसी खुद लगाई कि आप लगा दिए? मैं पकड़ रहा था तो लगा के झूल गई साहब। आप तो बता रहे हैं फांसी हम नहीं लगाई थी। वो अपने हाथ से भी लगाई थी सर, उसके पीछे मैं भी चढ़ा था। मतलब आप और उसमें मदद कर दिए कि आप लटक ही जाओ, यही ना? कि लटक रही तो लटक ही जाओ। जी साहब, गलत हो गया है। गलत हो गया आपसे। जी। और इसके बाद मरने के बाद जो आपने ये इस तरह की जो शर्मनाक हरकतें की हैं? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं किया। झूठ मत बोलिए। देखिए, झूठ मत बोलिए। सारी बात सामने आ चुकी है, आपने बताया भी है मौखिक में, उसकी भी एक वीडियो बनी है। जी साहब। ठीक है जी। और आप, ये बच्चा आपका कितने साल का हो रहा है? ये 1.5 साल का हो रहा है सर। और उनके पेट में बच्चा लगभग कितने महीने का था अभी? नहीं, उसके पेट में बच्चा नहीं है साहब। उनके पेट में बच्चा था। आप झूठ फिर बोल रहे हैं। देखिए, आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मगर साहब हमको पता नहीं था। आप बाप हैं, आपको पता नहीं है? नहीं साहब। इससे तो यही समझ में आता है कि आपका दूसरी किसी औरत के साथ चक्कर था। वैसा कोई बात नहीं था साहब। 2.5 महीने का बच्चा आपकी पत्नी के पेट में था या नहीं? वो पेट में बच्चा सर। हाँ, कभी तो बताई होगी कि मेरे पेट को में नहीं बच्चा है बताया था आपका। सर। मेरे को नहीं बताया था कि मेरे पेट में बच्चा है। मेरी औरत मेरे को नहीं बताई थी। आपकी औरत आपको नहीं बताई थी? नहीं साहब। और दूसरी औरत का क्या चक्कर है भाई? ये थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप देख खुल के बताइए, दूसरी औरत का क्या चक्कर था? दूसरी औरत से आप कितने दिन बात किए मोबाइल से? दूसरी औरत साहब एक मतलब लड़की थी। हाँ, कौन थी वो लड़की? वो इधर उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की। तो कहाँ की रहने वाली थी? वो उत्तर प्रदेश के इधर बिच्छी साइड का रहने वाली थी। तो वो बोली कि मतलब हमारे घर पे आने के लिए। मैं बोला तुमको नहीं लाएंगे मैम। अच्छा, आप जी कब सर। से उससे बातचीत करते थे? 2-3 महीने से सर। 2-3 महीने से आप उनसे बातचीत करते थे। मतलब जी। अभी आपने इधर पिछले महीने यानी मई वई में आपने स्टार्ट किया था बातचीत करना, जी। यही ना? जी। तो इतने देर से हम भाई यही ना पूछ रहे थे यार जी आपसे। सर।
तो फोन से बातचीत हुई, इसके बाद आप मिलने गए हैं का चक्कर उससे कभी? नहीं साहब, बुला रही थी मिलने के लिए? उसके पास मैं नहीं गया हूँ सर। आप उसको फोन से बातचीत किए हैं, कभी देखे भी हैं? नहीं, उसका फोटो तो देखा हूँ मगर उसके सामने नहीं गया हूँ मैं सर। फोटो मतलब नया नया अभी चक्कर है जी, मगर ये सब ना? ये मेरे को पसंद नहीं है सर। आपको पसंद नहीं है तो उससे आप बात क्यों करते थे फिर? बात नहीं, छोड़ दिए सर। 3 महीने बात किए हैं आप? जी। आदमी को एक नजर में इश्क हो जाता है, आप 3 महीने बात किए हैं, पूरी बात छुपा रहे हैं। नहीं साहब, नहीं छिपा रहे साहब। ये बात तो साफ न बताओ कैसा। यही बात आपको क्लियर न बताना चाहिए। जी। वो लड़की कुछ कह रही थी इनके मामले में, नहीं, इनके मामले में कुछ नहीं बोली है वो। तो मूड आपका कैसे बन गया? ये सब चीजों का मूड कैसे बन गया? हो गया सर, वो बात करने लगी तो कभी मतलब ऐसा नहीं कि डेली बात होता था, कभी काल में मतलब उससे, और उसके सामने मैं नहीं गया हूँ। ये बात आपकी पत्नी को पता था? हाँ, पता था उसको, वो मतलब मालूम पड़ गया था उसको। झगड़ा का यही रीजन है, इसीलिए मोबाइल का झगड़ा चलता था, है ना? जी साहब। ये मोबाइलिया हम आपकी रख लेंगे तो आप उससे बात नहीं करेंगे, जी साहब। ठीक है? उनका जितना ये अधिकार भी है उनका, जी। उतना क्योंकि आपके साथ उनकी शादी हुई है। हाँ साहब, उनका अधिकार है मेरे साथ साहब। और भी तो लड़कियां नहीं है, एक दो ठो? नहीं है। तो वहाँ और आपके साथ में कोई गांव के लोग, 2-4 लोग, उनके नहीं। उस लड़की के माँ बाप जानते हैं कि आप उससे बात करते हैं? उनका माँ बाप नहीं जानते हैं सर। अच्छा, वो लड़की का माँ बाप का नाम आपको पता है? नहीं साहब, उनके माँ बाप का नहीं पता है मेरे गांव को। का नाम पता है? लड़की की फोटो आपके पास है? आप तो बता रहे थे फोटो। हाँ, फोटो था मगर मैं डिलीट कर दिया है सर। आपने डिलीट कर दिया? जी। ठीक है, कोई बात। तो ये इतनी बड़ी घटना हो गई, जी। ठीक है? ये विवाद कब से स्टार्ट हुआ था? मतलब 3 महीने से कि काफी दिन हो गया मोबाइल का झगड़ा टंटा? ये साहब, ये नैहर में थी तभी से उससे मतलब ये, वो हमको माना भी कर दिया था कि हमारे मोबाइल पे फोन भी मत लगाना, और गाली दिया था मेरे को। उसके 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 बाद क्या हुआ? जैसे आप लोग फिर थाने पे गए, चितरंगी थाने पे, तो आप बता रहे थे तहसील में गए थे, तो आप लोग को कोई बताया होगा पहले तहसील में जाइए, रिपोर्ट तैयार करवाइए। आप गए थे? आप गए थे तो वहाँ पे आप आवेदन बनवाए थे तहसील में? हम गए थे साहब कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर पे? हाँ, तो किसके पास? बोले कि कौन से कंप्यूटर वाले के पास आप गए थे? वो तहसील के सामने जो तहसील के सामने दुकान का नाम? दुकान का नाम पता नहीं है साहब। वो आदमी को पहचानते हैं? जो है ना, अच्छा, जो बैंक है। बैंक के पास। ठीक है, तो वहाँ से आपने जो लिखवाया पढ़वाया, उसके बाद आप थाने में गए थे? हाँ, कोई बता रहा था कि यहाँ से भाई, तो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वही मार के फिर चला गया, क्या यह बात सत्य नहीं है? साहब, नहीं सर। झूठ है ये बात? जो भी घटना की आप लोग खुद किए? डांटने दबने के शिकायत हुआ है साहब। किसी का दबाव तो नहीं? आप लोग अपनी मर्जी नहीं से साहब, सब कुछ कह रहे हैं ना? वो साले हमारे घर पे गए थे तो अपने बहन के मतलब समझा रहे थे। अच्छा, समझाने के लिए गए थे, हाँ, उसके बाद समझाने के वापस लिए चले गए। आए। हाँ, वापस चले। तो सारी चीजें आप देख चुके हैं कि यहाँ क्या मामला है, किस तरह से लड़की के साथ घटना हुआ। जिन्होंने अपराध किया है वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हमसे ऐसी ऐसी घटना हो गई, हमसे गलती हो गई। तो आप हैं लड़की के पिताजी, जिनकी लड़की को फांसी लगा के, मार पीट के, जैसे भी लटका दिया गया। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बीरबल। बीरबल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कलाडीख है। पिताजी का क्या नाम है आपका? डंगर। उम्र क्या हो रही होगी आपकी? कितने साल के हो रहे हैं आप? हम 75 के होता है। तो कब आपने अपनी बच्ची की शादी कब की थी उनके यहाँ? 4 साल हो गए। लॉकडाउन के समय की आप बात कर रहे हैं? हाँ। तो आपको ये जानकारी मिली थी कि मारपीट होता है हमारे दामाद और बिटिया के 4 साथ? साल के बाद 6 महीना के लगभग लड़की के आराम मिला। एकरे बाद लड़की के तकलीफ देवे लगा सरकार, तो हम 5 महीना यहाँ रुकी सरकार, तो वहाँ ले जाए के गोड़े गिर के और इनके के हमारी इज्जत पानी आपके दे दे है तो हमारा संभालिए। मतलब आप ये उसी समय लॉकडाउन के जस्ट 6 महीने बाद से ही चालू हो गया था, हाँ, ये लोग 6 प्रताड़ित करने लगे थे? हाँ, वजह नहीं बताई कि क्यों प्रताड़ित करते हैं, क्या वजह है? कहते हैं कि उसके पर शंका रखते हैं, मोबाइल कहते हैं कि इसी बात न करे मोबाइल से। अच्छा, मतलब और दहेज कहा था तोर बाप महतारी कुछ नहीं दे, गाड़ी दे ही तो हम गाड़ी लेके चले, तब तोरे नैहरे चलम, नहीं हम नैहरे न जाओ, तब भगाए के जो तब अबे
पराय के जावे तो वो बे और लड़की ऐसे ही आवे जाए हमरे पहुंचाए दे साहब। बस इतनी जानकारी है आपको। इतनी जानकारी है। तो ये आपकी पत्नी जो लड़की की माता जी हैं कहाँ है? लड़की की माता जी। हाँ तो माता जी बताइए आपको क्या क्या जानकारी मिली, कैसे कि आपकी लड़की को मारपीट के लटका दिए हैं क्या? बाबू मोटरसाइकिल के चलते लड़की के हमारे जान मारे, लड़की हमार जाए और दामाद हमार न कभो नहीं हमरे से। अपना नाम क्या लिखते हैं माता जी? मिठाई। मिठाई। हम्म। आपके पति का नाम? बीरबल। बीरबल। हम्म। तो लड़की की शादी, बस आपको यही सब पता है कि? अच्छा आप बताइए, पूरी चीज बताइए आप। लड़की की शादी होए के बाद। ठीक। हाँ अभी बाद आगे फिर क्या हुआ? यह बात के लड़की हमारे आवे जाए कहे जो मोटरसाइकिल या दहेज हमके लिया तो तोरे नैहरे चलम नहीं ना चलम। दामाद हमार कभो हमरे घरे पाव नहीं धरे, कभी पाव नहीं। कभी भी नहीं मतलब? 4 साल हो मतलब यहाँ पे 2-3 मैटर है कुल हाँ। मिला के। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हाँ। पे मामला शादी के सिर्फ 6 महीने बाद स्टार्ट होता है दहेज को लेकर के। हाँ। उसके बाद उनके पति लड़की के ऊपर शक करने लगते हैं। हाँ। उसके बाद उनको लटकाया जाता है और उनके साथ और भी शर्मनाक हरकत की गई। और इधर प्रशासन भी शायद उनके सहयोग में है या नहीं है, पूरी चीजें हम सत्यापित नहीं कर पाएंगे। जाने के बाद सब चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं बराबर हो रही हैं दहेज को लेकर के। आखिर किस प्रकार से सरकार इन सब चीजों पे अंकुश लगाएगी? उसी घटना के बारे में जहां ये घटना हुई थी, जिस गांव में लड़की का ससुराल था, वहां के सरपंच आए हुए हैं, थोड़ा उनसे जानकारी लेंगे। तो सर बताएं, अपना नाम बताएं। हमारा नाम चेतमण यादव है और ग्राम पंचायत कुड़निया सिकेंड के हम सरपंच हैं। जनपद पंचायत चितरंगी है, जिला सिंगरौली है और हमारे यहाँ का घटना है। और जब ये पहली बार आपको कब पता चला कि इनका विवाद चल रहा है? पहली अरे बार घटना के एक दिन पहले हमारे घर खुद गए थे। इस लड़की का जो मर गई है उसका भाई गया था। किस दिन की ये घटना है, आपको जानकारी है? कल तो 23 तारीख है, 23 तारीख को घटना था। अब 22 तारीख को मतलब शाम को नहीं 3-4 बजे के टाइम पर ये लोग गए थे। उस लड़की का बहन गई थी, उसका बहनोई गया था, उसका भाई गया था। लड़की के फांसी लगने के बाद या नहीं, पहले? लड़की के फांसी न लगने के एक दिन पहले 23 तारीख को फांसी लगाई और 22 तारीख को हमारे यहाँ विवाद करके वो गए थे। और साथ में जो है उनका भाई भी था लड़की का, और उनका बहन भी गांव में यही है वो भी थी, और उनका बहनोई भी था। उनका ससुर सास उस लड़की के थे और परानी थे। और यही बात लेकर के हमसे बताया कि ये बिना पूछे जाने अपने बहनी के पास चली गई। और इसके बाद सासू पतोहू के बीच में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में जो है वो फांसी पर लटकने लगी उसका सास। फिर गांव के लोग जा करके उसको उतारे। तो मतलब ये नियत का गंदा है, अपने से चले जाती है, अपने से आती है। मतलब ये जो लड़की है इस पे बेवजह का मतलब इल्जाम आरोप लगाना, इल्जाम लगाना। मतलब इल्जाम लगा रहे थे। उसका जो है सास और ससुर और परानी के मनमना अपने बहनी कहा क्यों चली गई, बहनी कहा न जाती तो मतलब वो फांसी पर न लटकती। जैसे हमें जानकारी यहाँ से मिली कि लॉकडाउन में इनकी शादी हुई थी लगभग जस्ट 6 महीने बाद मोटरसाइकिल को लेकर के जो भी मामला उनके द्वारा बताया गया, तो उसके बाद लगभग आज 4 साल बीत गए हैं। तो आपको इस घटना की जानकारी लगभग 2-3 दिन पहले हुई कि अब विवाद वगैरह चल रहा है इन लोगों में? हाँ हाँ, एक दिन पहले, एक दिन जस्ट पहले। एक दिन उसके बाद फांसी जब लगा ली लड़की या उनके द्वारा लगाया गया, कबूला भी जा रहा है, तो आपको कब खबर हुआ कि फांसी लगा ली लड़की? फांसी लगने के बाद वो जो है ये बताएं कि सुबह सुबह जो है वाद विवाद हुआ। और उसका भाई शाम को जब हमारे यहाँ पंचायत हुआ तो लड़की का भाई जो है वो जा करके अपने बहनी बहनोई के घर था। तो इन लोग बताए कि जो है भाई बहन के बीच में हमारे बीच में विवाद हुआ। इसके बाद फिर वो फांसी लगाने चली गई। तो हमने पूछे, कौन चला गया? वो लड़की, वो लड़का ये जो है ना उसका पति बताया कि सुबह सुबह वाद विवाद हुआ। हमारा मौके से सार भी थे, हम थे, और लड़का लेकर जा रही थी। तो हमारा महतारी पहुंची तो लड़का को छोड़ा लिया। 1.5 साल का बच्चा भी उसका है, बेटवा लड़का है। आपको जानकारी थी कि वो जो लड़की मरी है उसके भी पेट में 2.5 महीने का लगभग बच्चा था, क्या ये जानकारी थी आपको? हमको ये जानकारी नहीं थी कि गर्भवती है या नहीं। ये जानकारी है कि 1.5 वर्ष का वो बच्चा था। तो ये बता रहा था कि उस लड़कवा को लेकर के वो जंगल में जा रही थी। तो हमारा महतारी पहुंची तो वो लड़का छोड़ा लिया।
इसके बाद हम लोग सोचे कि वो जा रही है कहीं। तो हाँ, इनसे इसके बाद पूछताछ के दौरान तो ये भी पता चला है कि ये किसी लड़की से बातचीत करते थे। हमने काफी मशक्कत के साथ, मेहनत के साथ ये जानकारी प्राप्त की है। पहले ही तो ये नकार रहे थे, लेकिन बाद में बोले कि हम एक लड़की से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया 3 महीने पहले। क्या इसकी जानकारी आपको हुई? मतलब ये जो लड़की है, जो मृतक है, जी इसके बारे में तो ये लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन लड़के की जो मृतक का पति है, जी वो भी बात करता था कहीं। क्या आपको इसकी जानकारी है? हाँ, ये जानकारी हमको जो है चितरंगी थाने में मिला। ये जो है, जो मृतक है, इसका महतारी और ये दोनों लोग चितरंगी थाने में जा करके रिपोर्ट डाल रही थी कि हमारा पति जो है दूसरा लड़की लेकर के बाहर चला गया है और हमारा सास ससुर प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम मायके में आए हैं और हम न्याय चाह रहे हैं। तो दरोगा साहब हमारे ऊपर फोन किए कि आज आप उस गांव के सरपंच हैं और आपके यहाँ लड़की क्या भी नाम यही है है। जिन्होंने फोन किया था? जिन्होंने फोन किया है तो एक मैडम है, दरोगा है, डबल स्टार है, उनका नाम नहीं जानते हैं। वो बताती हैं कि रीवा उवा का हमने हैं, हाँ, लेकिन नाम उनका पता नहीं है। वो महिला फोन किए तो हमने वहाँ गए, तो हमने कहा कि क्या बात है, कैसा बात है। तो इसने बताया कि हमारा पुरानी, तो ये दोषी पाए जाते हैं तो इनका जेल होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ताकि सुधार अपने समाज में हो। अच्छा, आपकी जानकारी में जो मृतक के परिवार हैं, इनके ससुराल वाले हैं मृतक के, तो उनसे गांव में किसी और का झगड़ा विवाद था क्या? क्या है जानकारी इसकी? इनका सास ससुर का गांव में तो कहीं झगड़ा विवाद हमको जानकारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास ये आते, सूचना देते, क्योंकि जब जब विवाद हुआ है तो इनका एक बार नहीं, मतलब 3-4 बार जो है ये बिटिया हमारे पास शिकायत लेकर आई है। उसी दिन नहीं, उसके पहले 4 महीना 6 महीना पहले, उसके बीच में। जो मृतक है उसका स्वभाव क्या लगा? आप भी तजुर्बेकार हैं, आपको कैसा लगा कि लड़की क्या इस तरह की घिनौनी हरकत करेगी, किसी लड़के के साथ बातचीत करना, बात करना? आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ? जब हम सास और ससुर का दोनों का बात मिलाते थे और लड़की का मिलाते थे और लड़का का मिलाते थे, तो हमको ऐसा आभास लगा, ऐसा अनुमान लगा कि इस लड़की को ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित के वजह से जो है अपने मैके में जाती है, मनमना चले जाती है, जब टेंशन में होती है फिर घर पे आती है। तो घर में भी इनका जो है वाद विवाद सासू के साथ में ये बराबर चलता रहता था। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं कि सारी सच्चाई धीरे धीरे एक के बाद एक खुलकर आ रही है। हम लोग बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने के प्रयास में लगे हैं। जो भी सच्चाई है बिल्कुल आपके सामने होगी। और ये यहाँ मायके पक्ष के लोग हैं, तो इनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की घटना से आपको क्या तकलीफ है, कितनी कार्यवाही होनी चाहिए, जमकर होनी चाहिए, क्या मांग चाहते हैं शासन प्रशासन से, कुछ सहयोग राशि भी चाहते हैं, बताएंगे? आप बताएं भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रामश्री। तो आपको क्या इस प्रकार की घटना जो हुई है, तो क्या चाहते हैं? दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, सरकार से क्या मांग करते हैं? इन लोगों को ऐसा दोष किए हैं तो कड़ी से कड़ी शासन इनको दंड देना चाहिए। स्वागत है उसी मामले को लेकर के, क्योंकि काफी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ सारी बातचीत हो रही है। थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि लोग थक गए हैं जवाब देते देते, घुमा फिरा के पूछना इसलिए पड़ता है कि सच्चाई सामने आ जाए। तो वहां पे जब आप गए थे, आप लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है? हमारे बहन का भाई का रिश्ता है। आपकी बहन के भाई का रिश्ता है। तो आप वहां पे जहाँ पे इनको फांसी लगा दिया गया था, आप वहाँ गए हुए थे? हाँ, ये फोन लगाए तब गए हम लोग सब। यहाँ से परिवार भर के मिल गया, गाड़ी बुक करके गया, सब लोग साथ में गया, माँ बाप गया, गांव घर के भी गया। तो इन लोगों ने जो आवेदन दिया है, जो आवेदन इन लोगों ने तैयार करवाया था, उसमें तो बताया जा रहा है कि आप गए वहां पे और मारे पीटे, उसको फांसी लगा के वापस चले आए। अब इसीलिए सर सामने आप बात कर लीजिए, सही बात है नहीं बात है, हम क्या बता सकते। वो तो आपका जो देखा है मुझे तो सामने बता सकता है, गया नहीं गया मैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से किसी व्यक्ति द्वारा किसी लड़की को फांसी लगा दिया जाता है, और फिर से उसी के भाई को, यानी जो समझाने बुझाने के लिए गया था, उसके भाई को ही उल्टा फंसाने का प्रयास किया गया। आवेदन भी तैयार था, जिसकी फोटो हम लोगों के पास है। तो इन लोगों से जानना चाहेंगे आखिर इनके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया, कौन इनको बताया ऐसे ऐसे कर दो। क्या ये गए थे, ये गए हुए थे वहां फांसी लगने के बाद? साहब वो फांसी लगने के बाद तो पीछे वो बिगम गाड़ी गई थी, सब मनैसर गए थे। तो ये समझाने बुझाने के लिए गए थे कि किस लिए गए थे? नहीं, पहले गए थे साहब, पहले गए थे। पहले गए इन्होंने थे, समझाया बुझाया, डांट दबेर समझाव किए थे इन लोगों को समझाया बुझाया। दोनों। आप बताइए, समझाया बुझाया थे ये? हाँ सर।
तो फिर ऐसा आरोप आप इन पे क्यों लगा रहे थे कि ये मार पीट के आवेदन में तो लिखा है? नहीं, उन पे तो हम नहीं लगा रहे हैं सर। तो आवेदन में तो यही लिखा है। नहीं, लिखवाने का लिखा हुआ है मगर वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट नहीं हुआ। जी आप इनको ही फंसाने चले थे, जो आपको समझा बुझा रहा है जी, उसको ही फंसा रहे हैं कि आया। क्या ये बात सही है? ये मैं नहीं लिखवाया था सर, न मैं रिपोर्ट दिया ये था। निर्दोष है पूरी तरह। नहीं सर, इनकी कोई गलती नहीं है ना? नहीं गलती, उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये आइडिया कौन दिया था? कागज में इस तरह का क्यों लिखवाया था? कौन लिखवाया था? ये पिताजी लिखवाए थे। ये यानी आप ये बचाने गए थे, आप इस तरह की रिपोर्ट बनवा रहे हैं। किसी की बहन नहीं। मरी है तो वो नहीं जाएगा? नहीं सर, वो बोले हम दूसर जब ये वो गया लिखा समझाने बुझाने के लिए गया, और आप क्या किए कि जब फांसी वासी लटका दिए सब कुछ, दोबारा चक्कर गए थे, तो आप इन्हीं को फंसाने के मूड में आ गए। वो कागज कहे हम दूसर बोले हम्म, तो लिखा दूसर। हम्म। वो कागज वो आप एक नहीं कंप्यूटर वाले के पास गए थे। बना। हाँ, वो जो आवेदन बना हाँ, है, हाँ, जो आपके हाथ में आवेदन था, वो हाँ। कहाँ का है? कंप्यूटर वाले ने लिखा था या पुलिस वालों ने? वो नहीं, वो वकील लिखा है। वकील लिखा। वकील ऐसा क्यों करेगा? वकील हम बोले कुछ आप तो जो लिखा। बोल रहे थे, हाँ। तो वकील वही ना लिखेगा, अपने मन से थोड़ी लिखेगा। वकील आपको क्या जानता है क्या? कह समझा कर हम बोले कि भाई डांटे दबेरे हैं तो ये लिखना, तो वो लिख दिया दूसरा। यानी वकील जानता है, हाँ। आप लोगों को जानता है, नहीं साहब, तो हम वकील लोग आपको क्यों डांटेगा? जानता नहीं है। तो वकील आपको क्यों डांटेगा? अच्छा, यहाँ हैं? तो जो आप वहां से तहसील से कागज जो लिखा था, तो वो कागज में ये लिखा हुआ था कि आप लोगों ने लिखवाया इनके खिलाफ। नहीं, वो कागज में है, लेकिन क्यों जो है भाई, जो क्यों? जो कागज वो लिखवाए हैं रिपोर्ट वाला, वो उसमें नहीं। तो आप पहले इनको क्यों फंसा रहे थे? ऐसा कौन दिमाग में नहीं। आपके आइडिया दिया? नहीं, आपने कोई लिखवाया है? नहीं दिया साहब। तो आपके दिमाग से? दिमाग से वो जो बोले हम दूसर लिख दिया दूसर। आप बोले दूसरा और लिख दिया दूसरा, दूसरा। मतलब वो या तो आपको जानता है। चल वो चला दिया पेन दूसर। अच्छा, जब लिखने फांसी आप लोग पढ़ना घर पे लगा दिए हमके उसको, नहीं आता है साहब। जब उसको आप लोग घर फांसी लगाए या यहीं गला देवाए घर पे, आप लोग फिर गए पेड़ पे लटकाने, पेड़ पे, तो कितने लोग साथ में थे? साहब हम लोग 2 आदमी, ये पहले गया था, हम बाद में गए थे। तो भाई आपके सरपंच साहब का भी नाम आ रहा है। नहीं सरपंच साहब ने कुछ आपको ज्ञान दिया था उसमें? नहीं नहीं नहीं, सरपंच कोई ज्ञान नहीं दिया। किसी ज्ञान नहीं दिया। कि कुछ नहीं करना है। फिर ये फालतू का किसी व्यक्ति को फंसा रहे हैं आप, खुद अपराध आप लोग किए हैं। सही बात है ये ना? ये बताओ कि हम किसी के काहे कहेंगे? ये जो रहेंगे वही ना आप बोलेंगे। 2 ही लोगों ने मिलके लड़की को मार दिया। तो जो रहेंगे तो वही ना बोलेंगे। वही दूसरा तो काहे कह रहे हैं कि फंसाएंगे? 2 ही लोगों ने मिलके लड़की को फांसी लगाया। हम्म। सही है ना? कई बार आप कबूल भी चुके हैं। जी सर, कोई दबाव नहीं है किसी का? नहीं, किसी का दबाव नहीं है। मतलब आप लोग गलती कर दिए फिर कबूल भी रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। तो सर जो जी। किए हैं वो तो सामने बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से किसी को नहीं फंसाना चाहिए। आजकल बहुत ढेर सारी गंदी राजनीति भी होती है क्षेत्र में, तो किसी को बेवजह जबरन फंसाना भी उचित बात नहीं है, क्योंकि किसी को फंसाना भी एक प्रकार का अपराध ही माना जाता है। हमार मांग पैसे रुपए की क्या मांग है? कितनी आपकी सहायता हो जाए सरकार की तरफ से? पैसा हमको नहीं लड़का के मांगना, उसके जीने खाने के पैसा सरकार समझ के दे दे।